पारिवारिक परिवेश को छोड़ दीजिए, जो पृष्ठभूमि है आपकी पिताजी की वो उसको छोड़ दीजिए, तो राजनीति में आपने किससे विरासत ली? विरासत नहीं कहेंगे, संयोग कहेंगे। और संयोग ऐसा हुआ कि मैं छात्र संघ का चुनाव जब होते थे तो मुझे अक्सर लोगों को चुनाव लड़ाने का सौभाग्य मिलता था और इत्तेफाक होता था कि प्रत्याशी जीत जाता था। और सबको लड़ाते लड़ाते हुआ क्या कि मुझे अचानक एक दिन मैं किसी की सिफारिश करने मानी भंडारी जी के पास, मुझे पता नहीं था क्योंकि उनका स्नेह भाव प्रतित्व भाव में मिलता था, माननीय कलराज मिश्रा जी का उनका, तो प्रदेश अध्यक्ष युवा मोर्चा का तय होना था। तो मुझे किसी और ने कहा कि आप उस व्यक्ति की सिफारिश कर दीजिए, आपको माननीय कलराज मिश्रा जी भी मानते हैं और भंडारी जी मानते हैं। मैं उनके पास चला गया, उन्होंने मुझे गेट आउट करके निकाल दिया बाहर। भंडारी जी, आदरणीय भंडारी जी का उसमें इतना आदर सम्मान और प्रभाव था कि बड़े बड़े नेता बचते थे कि ये कोई अनुशासनहीनता उनके सामने ना हो जाए। तो मेरे आंखों में आंसू आ गए, मैं घर जाने लगा तो उन्होंने सॉरी कहा, हालांकि कि बाद में मुझे नहीं पता था कि मीटिंग के बीच में नहीं जाना चाहिए। तो बाद में दूसरे दिन आदरणीय कलराज जी का आया कि आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरी प्रश्न नोट तैयार करना है, आ जाइए। अब मैंने कहा नहीं आऊँगा मैं पार्टी में, तो लेकिन उनका आदेश मानना मेरे लिए था, मैं उनका बहुत सम्मान करता था। मैं गया तो उल्टे मुझे ही घोषित कर दिया। बाद में पता चला कि आदरणीय भंडारी जी के दिमाग में मुझे युवा मोर्चा अध्यक्ष बनाने का था, आदरणीय कलराज जी का मन में मुझे ही था। तो आप करने सिफारिश किसी और की गए थे और आपको ही अध्यक्ष बना दिया गया?